वैशाली शिक्षा बिहार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अम्ल और क्षारक के चैप्टर में अम्ल की अभिक्रिया धातु से और धातु की अभिक्रिया अम्ल से कि इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम आज चर्चा करेंगे धातु और कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से। तो इसमें अभिक्रिया के बाद क्या होगा, इससे क्या क्वेश्चन बनेंगे, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले याद रखना है कि अम्ल की अभिक्रिया हम कराएंगे धातु से। तो धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, याद रखिएगा। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है। सबसे पहले आप समझ लेते हैं धातु क्या है। तो धातु का एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा धातु क्या है। तो धातु के एग्जाम्पल में एक धातु है सोडियम, सोडियम धातु होता है, पोटेशियम धातु होता है, एल्युमिनियम धातु होता है, आयरन धातु होता है। ये सारे के सारे धातु हैं। तो इसी की अभिक्रिया हम लोग आज अम्ल से कराएंगे। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। याद रखिएगा, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। याद रखिएगा, इसमें लवण का निर्माण होता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस। इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन ये होता है कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त करेगी। तो याद रखना है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसके अलावा जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि धातु और अम्ल अभिक्रिया होगी, धातु की अभिक्रिया अम्ल से होगी तो लवण बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगा। जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से होगी तो लवण और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसके अलावा एग्जाम्पल में देखेंगे, एक ये हो गया सोडियम, इसका नाम क्या है तो सोडियम है। तो सोडियम की अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। यही अम्ल है, सोडियम की अभिक्रिया हम किससे करा दिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो याद रखिएगा क्या बन जाएगा, NaCl। इसी को कहते हैं लवण। यही क्या है, लवण है। और इसी को कहते हैं साधारण नमक। साधारण नमक, साधारण नमक किसे कहेंगे, NaCl को। तो जब सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेगा तो सोडियम क्लोराइड बना देगा और इसका नाम क्या है तो साधारण नमक। जो हम लोग खाने में जो नमक यूज करते हैं उसका सूत्र होता है NaCl। इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, क्योंकि यह धातु किससे अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा ही होगा। इसके अलावा क्या है कि सोडियम की अभिक्रिया हम लोग करा दिए हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से। सोडियम की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो सोडियम जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, सोडियम सल्फेट का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाएगी, यानी कि लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। तो ये हो गया हमारा पहला कंप्लीट। दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा क्या है तो दूसरा है आपका धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से। तो याद रखिएगा धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से। तो धातु कार्बोनेट क्या होते हैं, तो याद रखिएगा एक तो धातु होगा और उसमें एक कार्बोनेट होगा। कार्बोनेट क्या होता है तो CO3। कार्बोनेट क्या होता है, CO3। तो धातु कार्बोनेट क्या होता है तो CO3 को ही हम लोग कहते हैं क्या, कार्बोनेट आयन। तो CO3 जहाँ पर होगा, जहाँ CO3 को से कार्बोनेट करेंगे, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया हम लोग किससे कराएंगे, अम्ल से। तो याद रखिएगा, जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है, यानी कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करती है तो लवण, जब अम्ल धातु कार्बन से अभिक्रिया करती है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 3 चीज़ का निर्माण होता है। याद रखिएगा, धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी, यानी कि धातु कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो लवण, हाइड्रोजन गैस और लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगी। लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। तो इसमें याद रखिएगा, सबसे पहले आपको बताएं क्या, ऊपर नंबर 1 बताएं क्या कि अम्ल की अभिक्रिया जब धातु से होता है तो कौन सा गैस मुक्त करेगी, हाइड्रोजन गैस। लेकिन याद रखिएगा, जब धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया अम्ल की होगी तो कौन सा गैस का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा इसमें। तो याद रखिएगा, जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो उसमें कौन सा गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल में हम लोग क्या कहेंगे तो अम्ल हो गया, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट क्या बनाएंगे तो लवण बनाएंगे, यानी यही लवण बनाएंगे, जल बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेंगे। याद रखिएगा, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया जब अम्ल से कराते हैं तो क्या बनाएगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड।
तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले लिए HCl और Na2CO3। Na2CO3 ये एक धातु कार्बोनेट, ये अम्ल हो गया, ये क्या हो गया अम्ल, और ये क्या हो गया धातु कार्बोनेट। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे तो क्या बनाएगा NaCl H2O और CO2, NaCl H2O और CO2। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, अब पूछे जाते हैं कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या कौन सी गैस का निर्माण करेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है।